सब लोग एक साथ बैठ गए और गाइड ने कुछ समय पहले घटी एक डरावनी घटना सुनानी शुरू की। एक लकड़हारा नरभक्षियों के इलाके के पास पेड़ काट रहा था, तभी उसे पकड़कर जनजाति में ले जाया गया। भाग न सके इसलिए उन्होंने बेरहमी से उसकी एड़ियों की नसें काट दी, जिससे वह चल भी नहीं सकता था। फिर उसे छोड़ दिया गया ताकि जनजाति के युवक शिकार का अभ्यास कर सकें। घायल लकड़हारा किसी तरह घिसटता हुआ नदी तक पहुंचा, लेकिन आखिरकार नरभक्षियों से बच नहीं पाया। गाइड ने बताया कि उनके पास फ्रिज नहीं होते, इसलिए खाना ताजा रखने के लिए वे जरूरत पड़ने पर ही शिकार को काटते हैं। जब खाना चाहिए होता है तो वे जीवित शिकार के हाथ पैर काटकर मांस खा लेते हैं और अधमरे शिकार को बंद कर देते हैं। अगली बार फिर उसका कोई हिस्सा काट लेते हैं। यह सुनकर सबकी रूह कांप उठी, लेकिन उन्होंने सोचा कि गाइड सिर्फ सफर को रोमांचक बनाने के लिए डरावनी कहानी गढ़ रहा है, इसलिए सब झूलों में लेटकर आराम करने लगे, ये जाने बिना कि खतरा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। रात के सन्नाटे में जेसी की नींद खुली और उसे पेशाब लगी। वह जंगल में गया ही था कि लौटते समय अचानक किसी ने पीछे से उसका मुंह दबा लिया। वह घबरा कर छटपटाने लगा, लेकिन देखा कि वह माया का बॉयफ्रेंड एलन था। जेसी हैरान और गुस्से में था। एलन ने शर्मिंदा होते हुए इस यात्रा का असली मकसद बताया। माया के पिता जल्द ही रिटायर होने वाले थे और उनकी कंपनी को वारिस चाहिए था। एलन और रिची की कंपनी उतनी सफल नहीं थी, इसलिए वह माया के पिता की कंपनी में काम करना चाहता था ताकि बड़ी संपत्ति हासिल कर सके, और साथ ही जेसी के साथ अपना रिश्ता भी बनाए रखना चाहता था। यह सुनकर जेसी पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उसने गुस्से में एलन को घूरा और जंगल में गहराई तक चला गया। उनकी यह बातचीत रिची और माया ने भी सुन ली थी, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि दोनों ने चुप रहना ही बेहतर समझा। अगली सुबह सब जागे तो पाया कि रिची गायब है और एक कायक भी नहीं है। सब घबरा गए और सोचा कि वह खतरे में है। वे बचे हुए कायक लेकर नदी के नीचे की ओर उसे ढूंढने निकले। काफी खोज के बाद उन्हें रिची की कायक मिली, लेकिन उसमें उसका फोन नहीं था। उसे ढूंढने के लिए उन्हें जंगल में जाना पड़ा, लेकिन गाइड ने साफ मना कर दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और आवाज कांपने लगी, क्योंकि वह इलाका संरक्षित था और वहीं नरभक्षी रहते थे। उसके दादा को वहीं पकड़ा गया था और जिंदा भून दिया गया था। तभी से उसने कसम खाई थी कि वह उस इलाके में कभी कदम नहीं रखेगा। लेकिन एलन बेचैन था और जिद करके अंदर जाने लगा। मजबूरी में गाइड ने उन्हें 1 घंटे का समय दिया और कहा कि अगर वे वापस नहीं लौटे तो वह अकेले चला जाएगा। तीनों सावधानी से जंगल में गुस्से और रिची को ढूंढने लगे, जबकि गाइड नदी किनारे इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद गाइड को लगा कि आसपास कोई है। डर के बावजूद हिम्मत जुटाकर वह आवाज की दिशा में बढ़ा। जंगल में मुश्किल से चलते हुए वह एक खुली जगह पहुंचा, जहां का दृश्य देखकर वह सन्न रह गया। वहां मरे हुए लोगों के गहने और कपड़े टंगे थे, यहाँ तक कि उसके दादा की टोपी भी थी। वह स्तब्ध रह गया और पीछे खड़े एक नरभक्षी पर ध्यान ही नहीं गया। सौभाग्य से उसने तुरंत हमला नहीं किया। जब गाइड को खतरे का एहसास हुआ तो वह जान बचाकर भागा और नदी किनारे अपनी कायक तक पहुंचा। जैसे ही वह निकलने वाला था, उसने देखा कि नरभक्षी गायब है। उसके मन में एक अनजाना डर समा गया। उधर जंगल में जेसी, माया और एलन को एक गुफा मिली। जेसी को अंदर एक हेलमेट दिखा और वह हैरान ही था कि अचानक किसी